मालदीव में चीनी टूरिस्ट किस तरह से पहुंचे और उनका मौजूदा आंकड़ा क्या है, यह अब आपके सामने है। साल 2023 1,87,118 पर्यटक चीन से पहुंचे मालदीव। मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में चीन तीसरे नंबर पर था। बिल्कुल, और ये आंकड़े 2023 के हम बता रहे हैं। चीन से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कोविड से पहले की बात करें 2,80,000 से ज्यादा चीनी पर्यटक मालदीव आते थे, यानी कोविड के पहले और ज्यादा यह संख्या थी। और कोरोना के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। चीन के सामने भी आर्थिक संकट रहा है और उसका असर भी अब देखने को मिला है। यही वजह है कि ये नंबर्स गिरे हैं और चीन तीसरे स्थान पर। समीर, अगर मालदीव के पर्यटन के लिहाज से देखें तो चीन तीसरे स्थान पर है अपने पर्यटकों को भेजने के हिसाब से। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का जुड़ाव भी हो रहा है। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब पूर्व राजदूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन से किस तरह की गुहार लगाने पहुंचे हैं मुइज़ू ऐसे वक्त में जब यह खतरा मंडरा रहा है कि भारत के थ्रू जो पर्यटन इंडस्ट्री बढ़ रही थी उसमें बड़ी चोट पहुंच सकती है। 2023 में चीन तीसरे नंबर पर था, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत और भारतीय पर्यटक पहले नंबर पर थे जो कि मालदीव पहुंचे, यानी दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा। मनीष, बताएं। बिल्कुल, देखिए समीर, और सबसे दिलचस्प बात तो ये होगी कि देखिए उसी मालदीव को जहां से कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता था और उसका पहला विजिट जब भारत होता था तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति उन्हें सम्मान मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। आज जब मोइज़ू चीन में है तो चीन में वो भटक रहे हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। अभी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए, क्योंकि जिनपिंग को पता है कि आने वाले समय में मोइज़ू और उनकी टीम के लोगों का खर्चा पानी वही देंगे। तो फिलहाल उनके बीच का जो रिलेशन है वो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट का रिलेशन नहीं है, बल्कि उनके बीच का रिलेशन है कि एक आदमी पैसे लेकर खड़ा है, एक आदमी फाइनेंस करेगा और मोइज़ू उनके इशारे पर नाचेंगे। और ये पटकथा चीन की तरफ से कोई आज नहीं लिखी गई है, बल्कि पिछले कई महीनों से मोइज़ू और उनके राजनीतिक दल को तैयार किया गया था कि आप कैसे एंटी इंडिया माहौल बनाएंगे, आप कैसे मालदीव के उन लोगों को जो वोट डालने जाएंगे उन्हें भारत के नाम पर भड़काएंगे। तो यही फर्क है, देखिए चीन और मालदीव के रिश्तों में यही फर्क है, भारत और मालदीव के रिश्तों में। भले ही मालदीव एक छोटा देश था, लेकिन भारत ने उसे बराबरी का दर्जा दिया, भारत ने उसे अपने एक मित्र माना था। लेकिन चीन के लिए वो उन छोटे राज्यों में, छोटे देशों में से एक है जो उनके कर जाल में फंसेगा और फिर बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या चीन का जो डेट नेट है, यानी कि जो कर्जे का जाल है, वो अब मालदीव पे जा चुका है और मालदीव पूरी तरह से उसके चंगुल में। दीपक वोरा सर, ये सवाल आप ही के सामने, कर्ज का जाल और ये जो मोह जाल है कि चीन उबार लेगा किसी भी परिस्थिति से, ये कितना वास्तविक है मालदीव के सामने? ये अपॉर्चुनिटी है या फिर समस्या है? थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह जब आपसे बात करता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ और आपके चैनल से, और फिर मैं देख रहा हूँ कि एम्बेसडर सुरेश गोयल भी यहाँ पर मौजूद है। ही इज ब्रिलियंट। आपका जो सवाल है इसका मैं सीधा जवाब देता हूँ सर। जब किसी दो देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं उसका एक कारण होता है। हम मालदीव्स के साथ हमारी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, तो बहुत दूर है हमसे, 700 किलोमीटर के या उसकी दूरी पर है। हमारी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बदमाश हैं, ये हैं वो है। फिर ये क्या बात है, ये क्यों हो रहा है वहां पर? मेरा मानना है कि इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि वो नाखुश थे कि एक छोटा सा आइलैंड हमने लिया था जहां पर हम एक सेंसिंग स्टेशन बना रहे थे, हमारे 75 फौजी वहां पर हैं, हेलीकॉप्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मालदीव्स के लोगों को। तो ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स ने कहा है, मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन, कि शायद राष्ट्रपति को ये मालूम नहीं था, चीन के कहने बहकावे में आके शायद इन्होंने कह दिया, और अब जो चीन में मौजूद है अभी तक उसको पिंग पोंग ने अपॉइंटमेंट भी नहीं दी है, ये भटक रहा है। और एक चीज इनको याद रखनी चाहिए सर, ये मेरा मानना है और ये सारी दुनिया ये मानती है कि चाइना इज नेवर काइंड टू छोटे देश। एक बार चीन के जो इस समय विदेश मंत्री हैं, उनके प्रेडिसेसर ने एक आसियान की मीटिंग में कहा था, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टाइगर लोग तुम बच्चे हो मेरे सामने, मैं दादा हूं और इसको स्वीकार करो। मालदीव्स की भी यही हालत होने वाली है। अब वो कह रहा है कि चाइना से और टूरिस्ट भेजो। चाइना की तो अपनी आर्थिक हालत इस समय कमजोर है, वो नहीं जाएंगे तो बोलेंगे 100% खर्चा आप लोग करिए।
तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुइज़ू को चाहिए कि अब माफी मांगे ऑफिशियली और कहे कि देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, इन तीनों मिनिस्टर को मैं बर्खास्त कर रहा हूं, भारत तो मेरा बहुत पुराना बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से भी चीन के सामने इस कदर हाथ फैलाना मालदीव्स के लिए एक बड़ी गलती की तरह देखा जा रहा है। और भारत, क्योंकि एक जमाना था जब चीन से सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते थे, अब सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से मालदीव्स पहुंच रहे थे। ऐसे में भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की अच्छी खासी कीमत मालदीव को चुकानी पड़ सकती है। बायकॉट के बाद घुटनों पर आया मालदीव। मालदीव के टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन ने की अपील। मालदीव की फ्लाइट्स बुकिंग फिर शुरू करने की गुहार लगाई गई है। एसोसिएशन ने ईज माई ट्रिप से अपील की है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स की सभी बुकिंग रद्द कर दी थी, यानी किसी भी तरह की नई बुकिंग नहीं ली जा रही थी। मालदीव्स के लिए कोई भी फ्लाइट बुक नहीं की जा रही थी। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के डिप्टी मिनिस्टर्स के आपत्तिजनक बयानों के बाद खुद यह फैसला किया था।